अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टेप्स ऑफ रीडिंग डेवलपमेंट। हमें पता है कि रीडिंग क्या है। व्हाट इज रीडिंग? Let's recapitulate what we have learned previously. We learned that there are 4 basic skills involved in any language, and these skills are: number 1, the first skill is listening skill. The second one is, third one is, and the fourth one is writing. So this order is actually a logical order, You cannot write, you cannot say anyone that there are 4 skills and the first one is reading, second one is speaking, third one is listening. No. There is a logical sequence there. The first skill is listening. Every language starts from listening, then speaking, after that followed by reading and writing. So forget about all other 3. Now it's time to discuss reading. After that, we have discussed thoroughly that how many sub skills are involved there in reading skill. So I want to know that how many sub skills are involved in reading skill. रीडिंग स्किल में भी मजीद 5 स्किल्स हैं, उनके नाम क्या है? Yes, phonemic awareness. Okay. The second, I am talking about components of reading. After that, phonemic awareness followed by phonetics or phonics. Third one is fluency, vocabulary. In sequence, fluency comes first, vocabulary and comprehension. So the question is, यहाँ तक तो समझ आ गया आपको? ठीक है। अब ये जो रीडिंग स्किल है ये बच्चों में डेवलप जब होती है तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है। इस तरह तो नहीं होता कि एक बच्चा स्कूल में दाखिल हो और जैसे ही उसके पेरेंट उसे स्कूल में दाखिल करते हैं प्री प्राइमरी में, तो 12-1 बजे जब वो घर जाता है तो उसको लिखना आ जाता, पढ़ना आ जाता। ऐसा नहीं होता। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो स्लोली जो है वो होकर अपने पीक पे जाता है और फिर वहाँ पर रीडिंग स्किल डेवलप हो जाती है। ठीक है। तो ये स्टार्ट होती है प्री प्राइमरी, जिसको हम उर्दू में कच्ची भी कहते हैं, कच्ची क्लास। और ये 3 ग्रेड्स तक, यानी क्लास 3 तक, दर्जा स्वयं तक ये अमल जारी रहता है रीडिंग का। और माहिरीन के मुताबिक ये अमल दर्जा स्वयं में मुकम्मल हो जाता है या हो जाना चाहिए। माहिरीन ने इस सिलसिले में इंसानी माइंड पर जो रिसर्च की है उसके मुताबिक माहिरीन ने 7 स्टेजेस बताए हैं कि रीडिंग स्किल डेवलप होने में 7 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले स्टेज में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में, ये अब आज हमारा ये टॉपिक है और इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये आपके साथ है, फिर मैं आपसे रिटर्न ले लूँगा, आप लोग इसको देखें। यहाँ एक बात हम वाजे करते चलें, अगर आप लोग इसके पहले जो पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि एक्सप्लेन दैट चिल्ड्रन टिपिकली गो थ्रू सेवरल फेजेस ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग डेवलपमेंट बिफोर दे कैन राइट ऑटोमेटिकली एंड कन्वेंशनली इन मैनी लैंग्वेज। ठीक है। बहुत सारी ज़बानों में स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुअली यानी बतदरीज अपनी रीडिंग स्किल को, अपनी हिज्जा करने की, डिकोडिंग, अल्फाज को डिकोड करने की और स्पेल करने की, अदायगी तलफ़्फ़ुज़ को ग्रेजुअली सीखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके सीखते हैं बहुत सारी ज़बानों में। लेकिन यहाँ एक बात याद रहे कि ये जो फेजेस हैं ये कोई फिक्स नहीं है।
फिक्स से मुराद, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं दूसरे बच्चों से, वो उन्हें इन स्टेजेस के हिसाब से किसी सपोज फर्स्ट स्टेज में होना चाहिए लेकिन वो सेकंड स्टेज में होता है। कुछ बच्चों को सेकंड में होना चाहिए, वो थर्ड में होते हैं। कैसे, अगर आप इसके आखिरी उसमें गौर करें, यहीं से स्टार्ट करते हैं। एम्फेसाइज दैट द रीडिंग बिहेवियर एंड देयर फेजेस, यानी फेजेस आर टिपिकल बट आर नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स से मुराद ये है हमारी कि ये कोई पक्की बात नहीं है कि हर बच्चे ने इसी फेज से गुजरना है। कोई बच्चा अपनी जहानत के लिहाज से अपने फेज से बहुत आगे जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये जो रिसर्च के बाद ये फेजेस डेवलप किए गए हैं, ये ओवरऑल जो बच्चे होते हैं, तमाम बच्चों को मिलाकर मीन उसका निकाला गया और उसके मुताबिक ये बात जो है वो डिस्कवर हुई कि नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए ये फिक्स नहीं है, ठीक है। कैसे फिक्स नहीं है? दिस मीन्स दैट सम चिल्ड्रन विल डेमोन्स्ट्रेट सम बिहेवियर इन एडवांस ऑफ अदर्स। दूसरे बच्चों से वो ज़्यादा एडवांस बिहेव करते हैं रीडिंग स्किल के हवाले से। देयरफॉर अ चाइल्ड में नॉट फिट नीटली इनटू वन स्पेसिफिक फेज। फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड में हैव स्ट्रॉन्गर स्किल इन डिकोडिंग। ये मुमकिन है कि एक बच्चा जो है वो हिज्जा करने में, अल्फाज को हिज्जा करने में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट हैव स्लोअर डेवलपमेंट इन वोकेबलरी, लेकिन उसकी जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है, जो वोकेबलरी है, वो कमज़ोर है, ठीक है। हिज्जा तो सही कर लेता है लेकिन उसको अल्फाज की जानकारी ही नहीं है, कम है। ये हो सकता है कि कोई एक चीज़ में सही है, दूसरी चीज़ में वो ख़राब से मुराद कमज़ोर है, ख़राब नहीं कमज़ोर है, ठीक है। सिमिलरली अ चाइल्ड्स रीडिंग स्किल में बी स्लो significant development, but the same child spelling skill may be weaker and the child may be reluctant speller। अच्छा, किसी की रीडिंग डेवलपमेंट सही होती है, पढ़ सही लेते हैं, लेकिन वो पढ़ते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। वो उन बच्चों से ज्यादा तेज पढ़ रहे होते हैं। किन बच्चों से? जो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते, वो तेज पढ़ रहे होते हैं लेकिन वो स्पेलिंग में रिलक्टेंट होते हैं। रिलक्टेंट स्पेलर उनको कहा जाता है। वो गलती, अल्फाज को गलत अदा करते हैं और कई मरतबा अदा करते हैं, उस पर वो काबू नहीं पा पाते। तो ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू नोट द रीडिंग डेवलपमेंट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन टू प्रोवाइड देम विद टेक्स्ट दैट मैच देयर रीडिंग नीड्स एंड टू प्लान इंस्ट्रक्शन इन वेज दैट मीट दोज नीड्स। अब ये जरूरत इस बात की है कि टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों को उनकी इस्तेदाद के मुताबिक, उनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक टेक्स्ट प्रोवाइड करें। अगर कोई बच्चा ज़रा एडवांस जा रहा है तो उसे ज़रा डिफ़िकल्ट टेक्स्ट दिया जाए पढ़ने को, उन बच्चों के मुकाबले में जो कि ऑर्डिनरी हैं, ठीक है। अब ये जज करना, इस जज करने के भी तरीके हैं कि आप क्लासरूम के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं कि आपको पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा जो है वो रिलक्टेंट स्पेलर है, कौन सा बच्चा डिकोडिंग प्रॉब्लम कर रहा है, कौन सा बच्चा ओवरऑल फ्लुएंसी में प्रॉब्लम कर रहा है, किस बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन का इशू है। ये जब आप क्लासरूम में एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हो जाता है। जी, अब हम आते हैं इन फेजेस की तरफ। ये बात ठीक हो गई, हमने इस पैराग्राफ से क्या सीखा? नंबर 1, ये फेजेस जो हैं ये फिक्स नहीं है। आप लिटरेचर को ज़रा रिव्यू करें तो कहीं आपको 4 मिलते हैं, कहीं आपको 5 मिलते हैं, कहीं आपको 6 मिलते हैं, लेकिन जो हायर एजुकेशन जो कोर्स इनहेरिट किया है और हमें दिया है आपको पढ़ाने के, इसमें 7 दिए गए, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने इस पैराग्राफ से क्या सीखी कि वो कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं कि जब हमने कहा कि कुछ बच्चे एडवांस चल रहे होते हैं तो वो एडवांस इस तरह चल रहे होते हैं कि पढ़ने में ठीक होते हैं, डिकोडिंग में गलत होते हैं, कुछ डिकोडिंग में सही होते हैं, स्पेलिंग में गलत होते हैं, स्पेलिंग में सही होते हैं, फ्लुएंसी में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो तीसरी चीज़ क्या सीखी हमने कि अब असातिज़ा को चाहिए कि बच्चों को उनकी इस्तेदाद के मुताबिक टेक्स्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। चलें, अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेज, इमर्जेंट स्टेज। फर्स्ट स्टेज, इमर्जेंट स्टेज।
इमर्जेंट स्टेज जो है वो प्री प्राइमरी स्टेज कहलाता है। इसको हम उर्दू में कच्ची कहते हैं। अमूमन रूरल एरिया में होता है ना कच्ची क्लास, पक्की क्लास। तो जो कच्ची क्लास का कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ मॉडर्न अर्बन एरिया में क्या कहा जाता है, और अर्बन ये मॉडर्न एजुकेशन में उसको प्री प्राइमरी हम कहते हैं, जिसको मॉन्टेसरी एजुकेशन या किंडरगार्टन की एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, हैंड आउट आपके पास है, आप लोग देख सकते हैं। बिफोर द एंटर कच्ची, children are considered to be at the emergent stage. They are aware of the print in their environment but see it more as a picture than individual letter. ये वो उम्र होती है कि बच्चे अपने environment में चीज़ों को देखते हैं, तस्वीर को देखते हैं, बजाय इसके कि वो हुरूफ की तरफ तवज्जो दें। उनको हुरूफ आपने समझाने भी नहीं है, उनको तस्वीर के ज़रिए जो है वो पढ़ाना है। आपने मुख्तलिफ फ्रूट्स के नाम जो उसके एनवायरनमेंट में है, ये याद रहे, जो उसके एनवायरनमेंट में नहीं है वो आपने उसको एक्सपोजर नहीं देना उन चीज़ों से। एक छोटे बच्चे का एनवायरनमेंट क्या होता है? घर होता है। उसके घर के अंदर जो चीज़ें हैं आपने उसी का एक्सपोजर उनको देना। घर के अंदर अमूमन क्या क्या होता है? मुख्तलिफ पिक्चर्स होती हैं चीज़ों की। ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये बच्चे के लिए एक पिक्चर है। तो जो घर में उसके चीज़ें, फ्रूट्स के नाम आप दे दें, सब्जियों के तस्वीर, ठीक है, बच्चों के खेल, अगर आप देखें मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन में खेल खेल में जो है ना सिखाया जाता है, ना कि लिखना पढ़ना इतना सिखाया जाता है। इन पहली दफ़ा जब वो एंटर होता है स्कूल में, प्री प्राइमरी में एंटर होता है, उसे लिखना या पढ़ना बुक के ज़रिए नहीं सिखाया जाता, बल्कि तस्वीर के ज़रिए जो है वो सीखता है इब्तिदा में। ठीक है, आगे देखिएगा। दे आर बिगिनिंग टू बी अवेयर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड्स एंड लेटर्स। मोस्ट ऑफ दिस फोकस इज ऑन कॉन्सोनेंट्स। आगे चलकर कुछ महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद फिर आप उनको फोनेमिक अवेयरनेस की तरफ लाते हैं। अगर आप पिछली क्लास पे गौर करें तो हमने आपसे कहा था कि आप थ्रू फ्लायर या थ्रू पोस्टर या फ्लैश कार्ड के ज़रिए जो है वो आप बच्चों को लेटर और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साउंड से मुतल्लिक उनकी टीचिंग करते हो, उनको फैसिलिटेट करते हो, उनके साउंड्स को बेहतर करते हो। ये जब बच्चा एंटर होता है, तस्वीर के मरहले से गुजर गया, उसके बाद आपने उसको सिंपल फोनेमिक अवेयरनेस की तरफ लेके जाते हैं, यानी अब साउंड्स, ठीक है, और साउंड्स भी कौन से? सिर्फ फोनेमिक अवेयरनेस का साउंड, बाकी साउंड नहीं। बाकी साउंड से मुराद ये कि देखें, ये भी एक साउंड है, ये भी एक फोनीम है, ठीक है, ये भी एक फोनेम है। गर्चे इस फोनीम के अंदर, फोनीम क्या है मैंने आपको बताया था, द स्मॉलेस्ट साउंड, छोटी से छोटी जो आवाज़ है, एक सिंगल आवाज़, उसको हम लैंग्वेज की ज़बान में कहते हैं फोनीम। ठीक है, तो ये एक फोनीम है, लेकिन ये भी एक फोनीम है, गर्चे इसमें 2 और 3 लेटर्स इन्वॉल्व हैं। इसमें 2 लेटर इन्वॉल्व हैं, लेकिन साउंड क्या है? सिंगल। कौन सा साउंड है ये? छ का साउंड है। ये कौन सा है? च का भी है और ख का भी है। ठीक है, फिर ये भी श का साउंड है, लेकिन चूंकि इसमें 3 या 2 लेटर इन्वॉल्व हैं, तो ये इस स्टेज में, द फर्स्ट इमर्जेंट स्टेज में, ये नहीं सिखाना। इनको कहाँ तक रखना है आपने सिंगल जो लेटर है, उसकी सिंगल जो साउंड है, उसको फोनेमिक अवेयरनेस कहते हैं। ज़्यादातर आपने उनको कॉन्सोनेंट्स पे रखना है। वी हैव 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट, 21 आर कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, अब आते हैं कि इन टर्म्स ऑफ राइटिंग दे मे मेक लेटर लाइक फॉर्म्स, but they usually do not have firm letter sound correspondence. It is important for teachers to read aloud and engage in
shared reading with the student connect print to the world in idea. Phonological awareness activities, no print needed, are also important at this stage. अब टीचर को क्या करना है स्टेज पे? टीचर को करना ये है कि ऐसी एक्टिविटीज करवाए कि वो रीड अलाउड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करामत साबित होती है इस स्टेज पे। रीड अलाउड क्या है कि टीचर खुद पढ़े, खुद प्रोड्यूस करे साउंड। स्टूडेंट्स फॉलो मी, अ ब ख ड फ ग ह, यू नो, करते रहे, फिर बार बार। इसमें प्रिंट की भी आपको जरूरत नहीं है, प्रिंट की जरूरत थी आपको। उसके बाद जब ये आवाज़ें, उनके ये साउंड्स में थोड़ी बेहतरी आ जाती है, तब आपको उनको एक्सपोजर देते हो बाकायदा प्रिंट से। ये तो प्रिंट है, ये तो इन शेप ऑफ प्रिंट है, तो प्रिंट में जो है वो फिर आप उनको एक्सपोजर देते हो। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट स्टेज। जो सेकंड फेज शुरू होता है वो जब प्री प्राइमरी की पहली क्लास के बिल्कुल एंड में है, वहां से शुरू हो जाता है सेकंड फेज, सेकंड स्टेज शुरू हो जाता है। अब वो थोड़ा सा इससे आगे की चीज है, देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। मारिया आप पढ़ो। इस स्टेज का नाम है बिगिनिंग स्टेज ऑफ रीडिंग। अब यहां पर आकर अब आप उन्हें अल्फाज की तरफ लेकर आते हो, बजाय हुरूफ के, लेटर्स के बाद फिर वर्ड्स की बात आती है। लेकिन वर्ड्स भी लो फ्रीक्वेंसी वर्ड। कौन से वर्ड? लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी वर्ड कौन से होते हैं? देयर आर टू वर्ड्स वी हैव ऑन द व्हाइट बोर्ड। First one is, this word is high frequency word. Why? Because there are, how many letters are involved there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letters are involved in this. So this will be considered as high frequency letter word. But this one is low frequency because only 3 letters are involved. So you will have to expose little children with low frequency letters. ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी लेटर्स आपने नहीं देने। कैट, बैट, रैट, सैट, ठीक है, हैं? हैट, ये मत लगा देना आगे, ठीक। तो अब क्या करते हैं इन अल्फाज में कि अब वो बच्चा हुरूफ से अल्फाज की तरफ आया है, लेकिन अल्फाज में भी आपने ब्लेंडिंग एक्टिविटीज के जरिए डेवलप करने हैं। ब्लेंडिंग एक्टिविटी किसे कहेंगे हम? पहले आप तुम्हें खुद बताएंगे। लेट्स स्टार्ट। ख अ ठ, कैट, ख अ ठ, कैट, ठीक है। ब अ ठ, बैट। दिस इज कॉल्ड अ ब्लेंडिंग, फोनीम ब्लेंडिंग एक्टिविटीज। फोनीम ब्लेंडिंग एक्टिविटी के जरिए बच्चे जो है वो अल्फाज को दुरुस्त तौर पर डिकोड भी कर पाते हैं, प्रोनाउंस भी कर पाते हैं और प्रॉपर साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। कोशिश करते हैं कि देखें वॉवल्स की कम से कम उसको एक्सपोजर हो, लेकिन हो जाता है। इसमें एक वॉवल आता है ना, इसमें एक वॉवल आ रहा है, लेकिन ऐसे आपने वर्ड नहीं देने जिसमें ज्यादा वॉवल्स आ जाते हैं। एक वॉवल काफ़ी है, या अगर 2 आ जाए। नहीं, हाई फ्रीक्वेंसी तो जहाँ पर भी 3 या 4 हरूफ से ज़्यादा का वर्ड जाएगा वो हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा उस बच्चे के लिए।
तो आपने लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स में उनके साथ उनकी करना है और आस्ता आस्ता फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। इसके अलावा आपने साइट वर्ड्स उनको सिखाने हैं। साइट वर्ड्स पता है क्या होते हैं? साइट वर्ड्स, who will tell me what are sight words? Mary Rose, do you have any idea about sight words? Sight words are those words which are almost frequently repeating in every page. इस वक्त जो आपके पास पेज पड़ा हुआ है, जो मेरा हैंड आउट है या आपकी अपनी नोटबुक है, ठीक है, इसमें भी ये साइट वर्ड्स मौजूद हैं। लाइक these are called sight words. आप इन साइट वर्ड्स पर वर्क करें, क्योंकि साइट वर्ड्स अगर वो दुरुस्त तरीके से उनकी अदायगी कर पाते हैं तो साइट वर्ड्स उन्हें फर्दर रीडिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये हर सेंटेंस में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस साइट वर्ड्स उसमें कोई ना कोई होता है। इज, द, दे, हैव, हैज, ठीक है, हैं भी लो फ्रीक्वेंसी के, कम उसमें लेटर्स इन्वॉल्व हैं, और सेकंड ये साइट वर्ड्स हैं, रिपीट होते हैं बार बार। और मजे की बात है कि इसमें आपको ज्यादा फनेमिक वर्क करने की जरूरत भी नहीं होती। मसलन अगर आप कहते हैं ये क्या है, द, बस, हालांकि देयर आर 3 लेटर्स इन्वॉल्व इन दिस वर्ड, ठ, ए, ठ, ए, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आपको यहां फनेमिक ब्लेंडिंग की जरूरत ही नहीं है। द, सिंपल द, इज, आर, ठीक है, करते हैं। थर्ड पढ़िए आप, मलाइका जी। अब देखें ये क्लास 1 में यानी कच्ची है, अभी तक कच्ची चल रही है, यानी प्री प्राइमरी चल रही है। और हमारे यहाँ पता है प्री प्राइमरी के भी 2-2.5 साल होते हैं। प्री प्राइमरी में पहले KG1 है, फिर KG2 है, या किंडरगार्टन कोई नाम दे देता है उसको, मॉन्टेसरी, नर्सरी, हमने इसको बाइफरकेट किया हुआ है। लेकिन ये जो थर्ड वाला है, ये प्री प्राइमरी के बाद ग्रेड 1 भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। यानी ग्रेड 1 में जब बच्चा पहुंचता है तो वो वक्त भी, वो ज़माना भी, वो स्टेज भी इसमें इन्वॉल्व है। शुरू में वो क्या करते हैं, जिस एक एग्जांपल आपको दी हुई है, आई वर्क हार्ड, ठीक है, आई वर्क हार्ड। अब इसको जब वो लिखता है ना तो शॉर्ट में लिख देता है आई वर्क हार्ड। अमूमन पहला और आखिरी जो लेटर होता है किसी वर्ड के अंदर, वो उसका इस्तेमाल करता है एक बच्चा। बल्कि इसमें शायद मिस हो गया थोड़ा, इससे पहले का जो पीरियड है ना, वो ये पीरियड है, देखें, आड़ी तिरछी स्क्रिम्बल्स, लकीरें मारता है बच्चा, ठीक है। वो पता नहीं क्या से क्या बना रहा होता है वो, लेकिन अपने तई तो वो काम सही कर रहा होता है। जो शेप वो देखता है उस शेप की वो तस्वीर बनाता है। ये अगर अब लेटर की बात आती है तो ए को कोई यूं बना रहा होता है, यूं कर रहा होता है, कोई यूं कर रहा होता है, ठीक है। ये उस स्टेज के बाद की जब स्टेज है कि जब वो प्रॉपर लिखने भी आ जाता है ना, फिर भी वहाँ मिस्टेक करता है। अमूमन वो फर्स्ट लेटर और आखिरी लेटर के बस वो करता है डॉक्टरों की तरह। इस तरह एक डॉक्टर जो है जब दवाई लिखता है, उसने पेनाडोल लिखनी होती है तो यूं करता है, कहता है जी किसी को समझ आए ना आए, मेडिकल स्टोर वाले को तो समझ आए, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं बात? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम स्टेजेस डिस्कस कर रहे हैं नेचुरली उनकी एज के हिसाब से। इस स्टेज से आप भी गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूं, सब गुजरे हैं, ठीक है।
एक प्रोफिशिएंट रीडर से मुराद एक दुरुस्त तरीके से पढ़ने वाला रीडर, यानी उस्ताद ही होता है वो, बल्कि उस्ताद को होना चाहिए। इस स्टेज में उस्ताद जितना दुरुस्त तरीके से बच्चों के सामने रीड अलाउड करके पढ़ेगा, बच्चे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। यानी जो रीड अलाउड की जो एक्टिविटी है ना, ये बज़ाहिर बहुत हल्का हम इसको लेते हैं, लेकिन ये बहुत मानी रखती है। क्यों मानी रखती है? शाबाश, वेरी गुड। उसमें लिसनिंग हो रही है और ये पहली सोर्स है टूवर्ड्स रीडिंग, टूवर्ड्स स्पीकिंग, टूवर्ड्स राइटिंग। पहला अमल ही लिसनिंग का है। स्पीकिंग और रीडिंग के लिए जो सबसे अहम चीज है वो लिसनिंग है। आप एक अमेंस पेस पर, आप एक बड़ी मिकदार में बहुत ज़्यादा रीड अलाउड की एक्टिविटी प्रोवाइड करें, उनको एक्सपोज करें कि वो आपको सुने। जब वो आपको सुनते हैं तो फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं जिस तरीके से आपने पढ़ा होता है, और कॉपी करते हैं आप, इवन कि आपकी बॉडी लैंग्वेज तक की कॉपी करते हैं। हमारी मिस जो है वो इस तरह पढ़ती है, फिर घर जाकर उस तरह खेलते हैं। चलो मिस खेलते हैं, ठीक है? तुम मिस हो, मैं स्टूडेंट हूँ, तुम आयशा हो, ये वरीशा है, ये कुर्रतुलैन है। फिर वो जो मिस बनती है वो उसी तरह उन बच्चों के सामने बिहेव करती है जिस तरह उसने टीचर को क्लासरूम में देखा होता है। वो उसी तरह रीड अलाउड कर रही होती है, उसी तरह बुक। तो वो स्टूडेंट हर चीज़ को कॉपी करते हैं। तो हमने इस स्टेज में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रीड अलाउड कराना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमने उनको स्पेलिंग की जो डिफ़िकल्टी है उस तरफ जो है उनकी मदद करनी है, उन पर काम करना है। आप पढ़ो भाई एमन। कंसोलिडेटेड अल्फाबेटिक स्टेज है ये। जी, अब इस उम्र में आकर बच्चों ने, अब आपने थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। आपने यहाँ एग्जाम्पल में गौर किया, देखें आप कि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है अल्फाज की, ठीक है? जो दिए गए जैसे बैटल, कैटल, रैटल, ठीक है? हाउ मेनी लेटर्स आर इन्वॉल्व देयर? 1 2 3 4 5 6। आस्ता आस्ता बढ़ते हैं, लेकिन एक सिंपल रैमिंग पैटर्न आपका होना चाहिए। सिंपल रैमिंग पैटर्न। रैमिंग क्या है? एक जैसी आवाज़ों वाले, जैसे बैटल, रैटल, कैटल, ठीक है? आगे पढ़ें। अब हमारे पास 5वां स्टेज आ रहा है, ट्रांजिशन ऑफ स्टेजेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। अब क्लास 2 आ गई। इंटरनलाइज्ड। अब वो जो वर्ड्स के जो पैटर्न है ना, पैटर्न समझते हो क्या है? देखें, स्पेल आउट कीजिए वर्ड को। ब्यूटी, ओके, ब्यूटीफुल, ठीक है? ये वर्ड पैटर्न कहलाता है। फिर आप बड़े स्मार्टली उनको एक्सपोज करेंगे इस वर्ड के पैटर्न से, ठीक है? वर्ड के जो पैटर्न है इन पर काम करेंगे तो बच्चे की ये वर्ड पैटर्न का स्टेज है, ठीक है? नेक्स्ट पढ़िएगा, क्या नाम है इसका? मनाहिल नदीम। इंटरमीडिएट स्टेज। सिलेबस। ठीक है? अब ये वो स्टेज है कि इसमें सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, प्लूरल करना, पजेसिव शो करना, ये इस स्टेज में आकर वो सीखते हैं। रीडिंग के वक्त वो जानते हैं और राइटिंग के वक्त वो उसका इस्तेमाल जानते हैं। कैसे? मसलन
क्या लिखा है ये हमने? टीचर इंटरेस्ट, उस्ताद की दिलचस्पी। तो अगर इसको हम एस के साथ लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये इस स्टेज में आकर बच्चे सीखना शुरू करते हैं। प्लस जो एस का इस्तेमाल है जिससे प्लूरल बनता है, सिंगुलर टू प्लूरल, वो एस का इस्तेमाल वो इस एज में आकर, ये ग्रेड 2 में आ गया है, वो ग्रेड 2 में उसे पता लग जाता है कि अब आपने सिंगुलर को प्लूरल में कैसे तब्दील करना है और प्लूरल को सिंगुलर में कैसे तब्दील करना है। ये पैटर्न जो एस का पैटर्न है ये इससे पता लग जाता है। ठीक है, लास्ट आप पढ़ें मनाहिल तारिक। A characteristic of proficient reader is that they read accurately and recognize word automatically. ठीक है, ये वो स्टेज है एडवांस के। अब जब रीडर यानी बच्चा रीड करता है तो वो ऑटोमेटिकली रीड करता है। जो भी फेमिलियर वर्ड होते हैं या अनफेमिलियर वर्ड होते हैं, फेमिलियर वर्ड जिनको वो जानता है, अनफेमिलियर वर्ड जिनको वो नहीं जानता, उन दोनों को वो इजीली समझ लेता है। उसकी एक पेस भी आ जाती है, उसकी एक स्पीड भी आ जाती है, उसके एक्सप्रेशंस भी आ जाते हैं पढ़ने में। और ये स्टेज अगर आप गौर करें तो कौन सी एज में आती है? ग्रेड 3 में आती है। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि आपने एक चीज नोटिस की कि नेचुरली ग्रेड 3 तक बच्चे को एक प्रोफिशिएंट रीडर हो जाना चाहिए। अगर वो ग्रेड 3 तक प्रोफिशिएंट रीडर नहीं होता तो क्या होगा? वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। उसके बाद उसकी रीडिंग पे आप कितना भी काम करेंगे वो उतनी अच्छी डेवलप नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि ये जो प्राइमरी एजुकेशन है ये बैकबोन है, ये फाउंडेशन है आगे की एजुकेशन के लिए। अगर आपने प्राइमरी एजुकेशन बच्चे को दुरुस्त दे दी, अच्छी दे दी, तो वो जो रीडर वो वहां बन गया, 70% कैपेबिलिटी उसकी वही रहती है। बाकी अपनी पूरे करियर में, एकेडमिक करियर में वो सिर्फ 30% ही कहीं इंप्रूव कर पाता है। 70% तो उसकी फाउंडेशन बन गई होती है। ठीक है, याद रहेगा। कोई सवाल है तो पूछें आप लोग। नो क्वेश्चन।